नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं बुद्धि के सभी सिद्धांत में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। चाहे तो अगर विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो दोस्तों। तो दोस्तों आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार धमाकेदार। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे वीडियो तब, नहीं तो मत करिएगा। आइए दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूजीसी नेट का। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आप सभी इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, नंबर भी दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन। दोस्तों बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि क्या बात है, आज बुद्धि से हम पढ़ेंगे बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि दोस्तों हमें कठिनाइयों का सामना करना, हर चीज को सरल बना देना, ज्ञान का अर्जन करना, ये सारी चीजें, किसी भी चीज को सीखना, ये सारी चीजें हम किससे ग्रहण करते हैं? अपनी बुद्धि से ग्रहण करते हैं, इसी बुद्धि से ग्रहण करते हैं दोस्तों। इस बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में दोस्तों। तो बुद्धि का सिद्धांत, बुद्ध, इससे पहले मेरी बुद्धि की क्लास थी दोस्तों, आप सभी उसको देखिएगा, मजा आ जाएगा आप सभी को। बहुत ही अच्छी क्लास थी। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। समय समय पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जिनकी सहायता से यह समझा जा सकता है कि बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। यह समझा जाता है बुद्धि आखिर किस प्रकार से कार्य करती है। ऐसे सिद्धांतों को निम्न 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है दोस्तों। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थॉट प्रस्तुत की, किसके बारे में? बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि कैसे कार्य करती है। और दोस्तों उन्होंने ये समझा हमने कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, और उन्होंने इस सिद्धांतों को 2 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में बांटा? 2 श्रेणियों में बांटा दोस्तों। आइए जानते हैं वो 2 श्रेणियां क्या थी सभी बच्चे। बुद्धि के सिद्धांत दोस्तों, पहले थे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया। कारक सिद्धांत के बारे में जानते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम एक कारक सिद्धांत, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया और इसके प्रतिपादक क्या थे दोस्तों। 1 बाय 1 सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। पहले जानते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत थे और उनको किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे हमारे बीने साहब। कौन थे? हमारे बीने साहब थे। उन्होंने दोस्तों एक कारक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है दोस्तों द्विकारक सिद्धांत। अगर द्विकारक सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों, तो द्विकारक सिद्धांत के हमारे प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। कौन थे दोस्तों? स्पीयरमैन को द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता था दोस्तों। कौन थे? हमारे स्पीयरमैन थे। अब बात करें दोस्तों समूह कारक सिद्धांत की। अगर समूह कारक सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों, तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन थे दोस्तों। कौन थे हमारे समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक? थर्स्टन महोदय को माना जाता था दोस्तों। अब बात करें प्रतिदर्श सिद्धांत की, तो प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक थे हमारे थॉमसन जी थे। कौन थे दोस्तों? हमारे थॉमसन महोदय थे। कौन से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीने दोस्तों कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा बीने महोदय, बीने ने। द्विकारक सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हमारे स्पीयरमैन थे। और प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये हमारे थॉमसन थे। समूह कारक के सिद्धांत की बात की जाए तो ये थर्स्टन महोदय थे दोस्तों। ठीक है, आगे आइए जानते हैं कुछ और। क्रमिक महत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? ये थे बर्नर थे। कौन थे? बर्नर को माना जाता था दोस्तों। और बुद्धि की संरचना का प्रतिमान किसने प्रस्तुत किया था? ये गिलफोर्ड ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बुद्धि की संरचना का प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन थे भैया? गिलफोर्ड थे। अब बात करते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत की दोस्तों। तो पियाजे का सिद्धांत यानी कि लियोनो का सिद्धांत था। ठीक है, और स्टेनबर्ग का सिद्धांत क्या था? जेनसन का सिद्धांत था दोस्तों। किसका था? जेनसन का सिद्धांत था दोस्तों। तो अब बात करते हैं 1 बाय 1 सिद्धांत की दोस्तों। तो एक कारक सिद्धांत, जिसको कि आप जानते हैं कि बीने ने दिया था एक कारक सिद्धांत। तो दोस्तों आइए जानते हैं
इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बीने ने कब किया? 1911 ईस्वी में किया। किसकी बात हो रही है? एक बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की। इसका मत था कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में ही कार्य करती हैं। अगर असत्य सिद्ध हुआ, और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते थे। इसे क्या कहते थे? निरंकुशवादी भी सिद्धांत। यानी कि जो बीने थे दोस्तों, साइमन बीने थे, उनका मानना था कि मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो केवल एक ही पर कार्य करती है, एक ही तरह से चलती है और कुछ नहीं करती। तो ये चीजें हैं, यानी एक मत था दोस्तों। बुद्धि का क्या था? केवल एक ही इकाई थी। क्या थी? एक इकाई, एक रूप से कार्य कर रही है बस। हाँ भाई सत्य है, ठीक है, ये चीजें हाँ ठीक है, बस वो चीजें नहीं, एक इकाई पे कार्य करती थी। ये किसका मानना था? साइमन बीने का मानना था दोस्तों, अल्फ्रेड बीने का मानना था। और यह चीजें क्या हुई? इनका जो ये एक कारक सिद्धांत था वो असत्य सिद्ध हुआ। क्या हुआ? असत्य सिद्ध हुआ। और इसे इसीलिए इसे क्या कहा जाता था कि निरंकुशवादी सिद्धांत में। क्या बुद्धि सिर्फ एक तरह से सोचती है दोस्तों? सोचिए आप ही, क्या आपके पास विचार एक ही तरह के आते हैं? नहीं, आपके पास अगर कोई भी समस्या आ जाए तो कई उसको समस्या को समाधान करने के लिए आपके मन में कई विचार आएंगे दोस्तों, कई थॉट्स आएंगे। तो वो चीज होती है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द्विकारक सिद्धांत की दोस्तों। अगर द्विकारक सिद्धांत की बात की जाए तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स स्पीयरमैन थे दोस्तों। कौन थे? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें बुद्धि के दो कारक माने गए। जिसमें बुद्धि के कितने माने गए दोस्तों? दो कारक माने गए, जिसमें ए और ए में थोड़ा सा जी या समान जी फैक्टर माना गया, यानी जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी इसमें क्या था? यह अनुवांशिक क्षमता थी। किसमें थी? अनुवांशिक क्षमता थी, जो सभी में विद्यमान होती है, लेकिन इसकी मात्रा सब में अलग अलग होती है। दोस्तों क्या होती है? ये जी फैक्टर जो माना गया, ये अनुवांशिक क्षमता होती है, ये सब में विद्यमान होती है, पर सब में उसकी मात्रा क्या होती है? अलग अलग। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि राकेश रोशन का पुत्र ऋतिक रोशन, वो भी एक एक्टर थे। अभिषेक बच्चन, वो भी अमिताभ बच्चन के पुत्र थे, वो भी एक्टर थे। पर दोस्तों अक्षय कुमार वो किसी की यानी कि उनका वो नहीं है, वो किसी भी एक्टर के न बेटे थे न वो थे, कोई भी नहीं थे, पर फिर भी वो अच्छी एक्टिंग करते थे। और दोस्तों ये माना जाए, ये बात कही जाए कि यह सब में अलग अलग होती है। तो आप बताइए कि जितना फेमस स्टार हमारे अमित जी थे, क्या अभिषेक बच्चन हो पाए? नहीं। उतनी अच्छी एक्टिंग वो कर पाए? नहीं, वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो स्टार अमित जी थे जिस समय, अपने समय में, वो स्टार अभिषेक बच्चन नहीं पा पाए। तो वही चीज है कि सब में क्या होती है? अलग अलग मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज है, जैसे तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान, अधिगम, ये सारी चीजों की गति दोस्तों क्या होती है? मात्रा अलग अलग होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी ये फ्री डिलीवरी सारी पुस्तकें दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी फ्री डिलीवरी है दोस्तों, सारी पुस्तकें कहीं भी आप मंगा सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समूह तत्व कारक सिद्धांत। अब समूह तत्व कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आइए जान लें। यह सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि यह सिद्धांत दिया किसने था? तो वो महान आत्मा थे थर्स्टन जी। कौन थे? थर्स्टन जी ने दिया था। इसे प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, प्रथम योग्यताओं का सिद्धांत, यानी प्राथमिक यानी प्रथम योग्यताओं का सिद्धांत भी कहा जाता था। हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है। जो ये हमारी बुद्धि होती है ना दोस्तों, जो भगवान ने हमें एक अच्छा सा गिफ्ट दिया है, गॉड गिफ्ट कह दीजिए, तो ये कई दोस्तों मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है। क्या है? कई मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है, जो कि एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, लेकिन समूह में काम करती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है, पर एक साथ समूह में काम करती है, इसलिए इसे समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता था। किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, कोई भी मानसिक योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती। बहुत सही बात कही थी थर्स्टन ने कि कोई भी मानसिक योग्यता वाला व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान अकेले नहीं कर सकता दोस्तों। कई उसको एक आध दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और कई चीजों से, कई तरह से उसे सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसलिए
किसी को मुख्य मानसिक योग्यता नहीं कर सकते, अतः यह प्राथमिक मानसिक योग्यता कहलाती थी। क्या कहलाती थी? प्राथमिक मानसिक योग्यता कहलाती थी। समूह तत्व कारक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि बुद्धि केवल एक तत्व नहीं। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात को काटता रहता था। बाल मनोविज्ञान में यही था दोस्तों, वो किसी का समर्थन नहीं करते थे, वो एक दूसरे मनोवैज्ञानिक को हमेशा गलत ठहराते रहते थे। तो दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर का ये मानना था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि यह कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। जैसे उन्होंने बताया शाब्दिक भाषाई बुद्धि। अब शाब्दिक भाषाई बुद्धि में उन्होंने क्या बताया कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिसके पास शाब्दिक बुद्धि होती है उसे भाषा और शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा वक्ता होता है। वो क्या उचित शब्दों का प्रयोग करता है। अगर वो बोलने लगे अरे यार क्या बोला बंदा, यार कभी लेक्चर दिया या कोई स्पीच दिया, अरे यार क्या बोलता है, इसको तो बहुत अच्छा, यानी कि उचित शब्दों का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों किसी ने कहा है कि जब उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पे किया जाए तभी लोग उसकी बात को सुनते हैं, अन्यथा उसकी बात को क्या किया जाता है? नकार दिया जाता है। इसलिए जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या बन जाते हैं? वो तो या तो वकील बन जाते हैं, या कवि बन जाते हैं, या पत्रकार बन जाते हैं। याद में दोस्तों सोचिए, कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दोस्तों कवि की कविताएं दोस्तों कितनी कल्पनाशील होती हैं, कितनी दोस्तों अगर सुन लीजिए, कभी कभी कोई पंक्तियां इतनी अच्छी होती है जो मन को एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है। वाह यार क्या बात है, कितनी अच्छी कविता सुनाई है कवि जी ने। और वकील दोस्तों इतनी धाराएं उनको याद होती हैं, तो वो ऐसी अपनी प्रेजेंटेशन जज के सामने वो ऐसे केस को प्रदर्शित करते हैं कि जज को एकदम क्लियर हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही आपने वकील साहब कहा, ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही मर्डर हुआ होगा, ऐसे चोरी होगी, बिल्कुल ये दोषी है, इसको दोषी करार देता है। वो चीज दोस्तों तो बहुत वक्ता बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट दोस्तों पत्रकार के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पत्रकार तो किसी भी बात को अच्छा मक्खन मलाई लगा के एकदम पेश करता, अरे ये देखिए यही है वो बोतल जिसमें ऋतिक रोशन ने पानी पिया था, क्या बात है। ऐसे तो वही चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की जाए दोस्तों तो इसमें तार्किक योग्यता गणित का प्रयोग अधिक होता है। किसका? गणित का अधिक प्रयोग होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट बन जाते हैं, जिसकी गणित अच्छी हो। दोस्तों इंजीनियर, वो गणित वाले भाई इतनी ईंटें लगेंगी, इतनी बिल्डिंग, इतनी सरिया लगेगी, सारी चीजें तुरंत। साइंटिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट, हाँ भाई कौन सा वो यूज होगा, कौन से क्या चीजें यूज होंगी, सारी चीजों का वो आंकड़ा उनके पास होता है दोस्तों। कैलकुलेशन उनका बहुत फास्ट होता है। जो गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि वाले होते हैं उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, बड़ा अच्छा कैलकुलेट करते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेट करते हैं और सही आंकड़ा निकालते हैं, तब वो बन पाते हैं, एक साइंटिस्ट बन पाते हैं। बैंकर देखिए कितना पैसा आता है, सही जोड़ना, हिसाब लगाना, सारी चीजें सबके पास की बात नहीं है दोस्तों, सोचिए। तो ये चीज है, तो अकाउंटेंट ये बनते हैं। नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि की बात की जाए तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, यानी अमूर्त चीजों के बारे में, जो चीजें दिखाई न दे उसके बारे में भी छवि बनाना। ऐसे चित्रकार होता है दोस्तों, मूर्तिकार, बिना देखे भगवान को किसी ने देखा सोचिए तो भी कितना अच्छा मूर्तिकार या चित्रकार भगवान राम की फोटो बना देते, भगवान हनुमान जी की, भगवान शंकर की कितनी अच्छी फोटो बना देता है। कभी कितने अच्छे दृश्य बना देता है घर का या कोई और दृश्य प्राकृतिक देख लगता है अरे यार ये दृश्य आखिर है तो कहाँ का है। वो अमूर्त चिंतन होता है दोस्तों, यानी वो सोचता है, मनन करता है, वो चीज है। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो मूर्तिकार बन जाते हैं, चित्रकार बन जाते हैं, आदि बनते हैं। वही है दोस्तों क्या? स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट है अगर बात करें शारीरिक गति बुद्धि, क्या कहते हैं? शारीरिक गति बुद्धि यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। क्या है? जो शरीर करे यार एकदम शरीर फिट होनी चाहिए, सारी चीजें शरीर क्रियाएं होनी है यानी चाहिए, एकदम तेज होनी चाहिए, और शरीर से हम अपने क्या क्या कला कर सकते हैं, कैसे अच्छा डांस प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छा दोस्तों लोगों के सामने कोई भी ऐसी आवाज निकाल सकते हैं कि लोग प्रसन्न हो जाए, तो कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं ऐसे क्या बनते हैं? अभिनेता बनते हैं, अभिनेत्री बनते हैं, एथलीट्स बनते हैं, डांसर बनते हैं। उनमें जिनमें की क्या होती है? शारीरिक गतिविधि बुद्धि होती है कि अपने शरीर का सही प्रयोग करना, उचित प्रयोग करना।
तो वो चीज होती है, शारीरिक गतिविधि वाले होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ हो गया है। महा बचत ऑफर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं संगीतात्मक बुद्धि। अगर संगीतात्मक बुद्धि के बारे में जाया जाए दोस्तों, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, तो इस बुद्धि के अंतर्गत जो संगीत की बुद्धि अधिक होती है, जिसको सुर ताल का अच्छा ज्ञान हो, सा रे गा मा पा, उसका अच्छा ज्ञान हो, तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, क्या बनेगा? सिंगर बनेगा। क्या बनेगा? सिंगर बनेगा, एंटरटेनमेंट बनेगा, अच्छा एंटरटेन करेगा दोस्तों। तो वो चीज होती है, वो क्वालिटी होती है। तो यानी संगीत में लय का उसे पता होता है दोस्तों, अच्छी धुन बना लेते हैं, सारी चीजें। तो वो सबके बस की बात नहीं है कि कहाँ पे लय धीमी करनी है, कहाँ पे तेज करनी है, तो वो एक संगीतकार ही जान पाएगा दोस्तों। तो ये चीज है, संगीत बुद्धि उसमें होती है। नेक्स्ट है अंत व्यक्तित्व बुद्धि दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? अंत व्यक्तित्व बुद्धि की बात की जाए तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जैसे जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो क्या? नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं दोस्तों। यानी इंटरेक्ट, किसी दूसरे से इंटरेक्ट किया जाए। अरे भाई साहब क्या बात है, आप क्या कहें, मैं अगर उनसे मिल जाऊं, मैं ये काम ऐसे कर दूंगा, आप विश्वास करिए मेरे पे, कल तक आपको एकदम ये पूरा चमकता हुआ दिखेगा, एकदम स्टेट। तो वो चीजें दोस्तों, ऐसी बातें, ऐसे वादे कि आपको लगे अरे यार ये बंदा बोल रहा है, वाकई में इसमें दम है, ये हमारा लीडर बनने लायक है, ये कुछ करेगा, वाकई में ये ऐसे वादे कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, ये जरूर जीवन में कुछ करेगा। तो वो चीजें हैं दोस्तों। तो वो क्या बनता है? नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि व्यक्ति। वो व्यक्ति आगे चल के क्या बनता है? नेता और सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है दोस्तों। नेक्स्ट है अंत व्यक्तित्व बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, खुद के साथ, स्वयं के साथ इंटरेक्ट होता है व्यक्ति। तो जिन इसका विकास होता है वो आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। स्वयं कि आखिर हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है कि हम इस जीवन में आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें क्या मेन उद्देश्य है। हमें मेन उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो क्या होते हैं? गुरु होते हैं, वो महा साधु संत बनते हैं दोस्तों। आध्यात्मिकता की जात, जो अंतः व्यक्ति स्वयं का ज्ञान जिसे हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीकी होते हैं। किसके? प्रकृति के, नेचर लवर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? नेचर लवर। तो क्या बनेंगे? किसान बनेंगे। क्या बनेंगे? इनका विकास, तो वो क्या होते हैं? किसान बनते हैं। और भी लोग दोस्तों जो खोज करते हैं वो क्या होते हैं? वो नेचर लवर होते हैं। आप लोग देखते होंगे जंगल में जाके वो सारी खोज करते हैं, जड़ी बूटियां, जीव जंतु, वो क्या होते हैं? नेचर लवर होते हैं। उन्हें प्रकृति से प्यार होता है दोस्तों। तो वो चीज है, तो ये चीज है। और किसान दोस्तों, ये किसान हमारा भाई बिल्कुल नेचर से जुड़ा होता है। तो वो चीजें होती हैं। नेक्स्ट है नौवां है अस्तित्ववादी बुद्धि दोस्तों। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, भगवान कौन है, क्या अस्तित्ववादी। तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं? इनका विकास नहीं होता तो वही साधु संत बन जाते हैं और फिलोसफर बन जाते हैं। सोचते रहते हैं यार हम आए हैं तो क्यों आए, आखिर ईश्वर है तो कहाँ है ईश्वर। तो वो चीजें दोस्तों होती हैं। वो क्या होता है? फिलोसफर या साधु संत बन जाते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ 999 रुपये में। आइए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत। अब जानते हैं कि त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है। त्रिआयामी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे थे जेपी गिलफोर्ड थे दोस्तों। कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। त्रिआयामी सिद्धांत प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत को बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। कितने तत्वों से? 3 तत्वों से। इन्होंने बताया कि जो हमारी मानसिक योग्यता होती है दोस्तों, वो प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। कौन कौन से? एक होता है विषय वस्तु, दूसरा होता है संक्रियाएं, तीसरा होता है उत्पादक। क्या होता है? पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रियाएं, तीसरा क्या होता है? उत्पादक होता है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका त्रिचापी या त्रिघटकीय सिद्धांत। त्रिचापी या त्रिघटकीय सिद्धांत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्टर्न
स्टर्नबर्ग थे दोस्तों, ध्यान रखिए कौन थे, स्टर्नबर्ग थे। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। क्या क्या, इन्होंने भी बुद्धि को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। कौन सा आइए जानते हैं। अनुभवात्मक बुद्धि पहली थी, अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस इंटेलिजेंसी दोस्तों। क्या कहा इन्होंने अनुभवात्मक बुद्धि में, अनुभवात्मक बुद्धि यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से ही कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभव से ही कुछ नया कार्य करता है, यानी एक्सपीरियंस दोस्तों। अनुभव इज द वेरी गुड, यानी कहा जाता है ना अनुभवी व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। कहते नहीं कि अनुभव से लोग अच्छे नए कार्य की खोज करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं दोस्तों। जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो दोस्तों उन ऐसे कोई सोचता भी नहीं कि यार ये ऐसा कार्य कर देंगे। तो वही तो होता है दोस्तों, अनुभव से आदमी सीखता है। तो उसको अनुभव कैसे होता है, जैसे किसी भी कार्य को वो बार बार करता है दोस्तों, गलत हो रहा है फिर से उस कार्य को किया, फिर उस कार्य को किया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको अनुभव होगा यार गलत हो रहा है। रगड़िए दोस्तों, अपने माइंड को जितना हो सके रगड़िए, जितना घिसेंगे उतना ही तेज होगा। कहते हैं ना सोना को जितना घिसा जाएगा उतना ही तो तेज होता है सोना, उतना ही चमक आती है सोने में। उसी तरह से माइंड को जितना घिसेंगे दोस्तों, जितना करेंगे तभी आपका माइंड तेज होगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बताऊं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपने माइंड का वो करिए, तभी आपको अनुभव प्राप्त होगा। तभी दोस्तों एक्सपीरियंस जब होगा तभी आप खोज करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक निकालेंगे और ट्रिक खोजेंगे। जैसे मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको अनुभव होगा। ये चीज होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घटकी बुद्धि। उन्होंने दूसरा क्या बताया, घटकी बुद्धि बताया। घटकी बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। क्या करते हैं, कल्पना से, यानी अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। से होते हैं अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना पाते हैं कि आखिर यार ये कार्य हुआ, इसका कारण क्या था, क्या रीजन था कि ये चीजें हुई। तो वो जानना चाहते हैं दोस्तों, पीछे कारण जानना चाहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों संधारणात्मक बुद्धि। तीसरा उन्होंने क्या बताया, संधारणात्मक बुद्धि बताया कि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से करने में सफल हो जाते हैं जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक भी लेते हैं, व्यवहार भी लेते हैं दोस्तों। ये चीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये चीज हो गया, 3 उन्होंने बताया। नेक्स्ट है दोस्तों 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्हें संशोधन किया वह सूत्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों। ये किसके द्वारा दिया गया था, हमारे 1916 ईस्वी में टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, टर्मन महोदय के द्वारा। यानी बुद्धि लब्धि बराबर IQ इक्वल टू, पूछा गया है दोस्तों, IQ इक्वल टू मानसिक आयु दी जाएगी दोस्तों। आपकी मानसिक आयु जैसे सोच समझ लीजिए कि बालक की मानसिक आयु दी है 20 वर्ष। कितनी दी गई है, 20 वर्ष दी गई है दोस्तों। और वास्तविक आयु उसको दी गई है 10 वर्ष। उसकी कितनी आयु है, 10 वर्ष। और उससे पूछ ली कि भाई बुद्धि लब्धि कितनी है, यानी IQ इक्वल टू मेंटल एज एंड रियल एज इंटू 100 दोस्तों। तो क्या होगा 20, यानी कि ये 0 कट गया, 20 200। उसकी कितनी हो गई दोस्तों, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई, 200 हो गई। कितनी हो गई, 200। पर बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, बिल्कुल मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं। बच्चों को यह दिक्कत आती है कि सर मानसिक आयु ऊपर होगा कि वास्तविक आयु नीचे होगा। इसी में कंफ्यूजन होती है, यार मानसिक आयु ऊपर होगा कि वास्तविक आयु होगा। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ। मानसिक यानी हमारा माइंड सबसे ऊपर क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा माइंड होता है, हमारी बुद्धि होती है, यानी मानसिक होता है। तो बस याद रखिएगा भाई, माइंड यानी बुद्धि लब्धि निकाला है, मानसिक ऊपर, यानी कि मानसिक आयु ऊपर हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों। तुरंत ये तो सभी को बात याद हो जाएगा कि बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। IQ इज मेंटल एज एंड रियल एज दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया, मेरे सारे बच्चों क्लियर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो जैसे UGC नेट पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो गया है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों। UGC नेट का फर्स्ट पेपर नेक्स्ट दोस्तों
टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि और उसके प्रकार। टर्मन जी ने बुद्धि लब्धि एवं उसके प्रकार बताया कि किस बुद्धि लब्धि के कितने प्रकार के कितने बच्चे माने जाते हैं। जैसे जो 20 से या 25 से कम होते हैं दोस्तों, 20 या 25 से कम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि, महामूर्ख, बैलय है क्या भाई, एकदम महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहा जाता है जिसको 20 या 25 से कम कहते हैं। एकदम अरे यार जड़ बुद्धि है, यानी 20 उसकी, तब जान लीजिएगा आईक्यू लेवल कितनी है उसकी। आईक्यू लेवल है दोस्तों, कितनी है उसकी आईक्यू लेवल? 20 से या 25 से भी कम है। अगर 25 से 49 दोस्तों, 25 से 49 की बात की जाए तो वो मूढ़ बुद्धि है। क्या है? मूढ़ बुद्धि है। 25 से 49 की बात की जाए तो वो कैसा बालक है? मूढ़ बुद्धि है दोस्तों। अगर 50 से 59 की बात की जाए तो वो क्या है? मूर्ख बुद्धि है। क्या है? तब कहा जाएगा अरे यार मूर्ख बुद्धि। 50 से 59 उसका आईक्यू लेवल, अरे यार मूर्ख बुद्धि का बालक है, चलो छोड़ो जाने दो। नेक्स्ट है दोस्तों 70 से 79। अगर 70 से 79 पूछा गया तो क्या होगा? मंद बुद्धि दोस्तों। क्या होगा? मंद बुद्धि का बालक हो जाएगा। अगर पूछे 80 से 89 तो बता दीजिएगा सामान्य बुद्धि से नीचे है। क्या है बालक? सामान्य बुद्धि से नीचे है बालक। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बुद्धि पर कि जड़ बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन देगा 20 से 25, 25 से 49, 50 से 59, डी ऑप्शन दे देगा 70 से 69। तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन देगा, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाय द वे 50 से 69 वाले बुद्धि लब्धि का बालक होता है किस वर्ग का होता है, किस बुद्धि का प्रकार का होता है? मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऐसे दे देगा। तो क्वेश्चन किधर से पूछ सकता है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे। हमारे बच्चे तो दोनों तरह से तैयार हैं, क्यों मेरे शेरों? तो आप हर तरह से तैयार रहिए, चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, आने दो भाई एग्जामिनर को। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करें 90 से 109। 90 से अगर 109 की बात की जाए दोस्तों, तो 90 से 109 की बात की जाए तो ये सामान्य बुद्धि का बालक होता है। किसके प्रकार का होता है? सामान्य बुद्धि का बालक होता है 90 से 109। अब बात की जाए 110 से 119, तो ये भी दोस्तों 110 से 119 वाला आईक्यू लेवल वाला बालक क्या होता है? ये भी सामान्य बुद्धि का माना जाता है। किसका माना जाता है? ये भी सामान्य बुद्धि का माना जाता है। और 120 से 129 की बात की जाए दोस्तों, तो ये तीव्र बुद्धि का बालक माना जाता है। किसका? तीव्र। यही दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कर लीजिएगा। तीव्र बुद्धि कई बार पूछा गया है, और प्रखर बुद्धि भी कई बार पूछा गया है। 130 से 139 वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा मेरे बच्चों कि तीव्र बुद्धि का पूछ ले आईक्यू लेवल 120 से 129, प्रखर बुद्धि का पूछ ले 130 से 139, प्रतिभाशाली ये तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। प्रतिभाशाली का पूछ ले तो 140 से अधिक क्या होगा? 140 से अधिक होता है वो बालक होता है आपका प्रतिभाशाली बालक। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रतिभाशाली वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये नहीं भूलना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक 140। प्रखर बुद्धि दोस्तों, प्रखर बुद्धि का पूछ ले, अगर प्रखर बुद्धि का पूछ ले, प्रखर बुद्धि नहीं, गलत होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंस है, ये याद रखिएगा, यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो मैंने आपको बताया प्रतिभाशाली पूछा जाता है, दूसरा मैंने आपको बताया दोस्तों 130 से 139 प्रखर बुद्धि का पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तीव्र बुद्धि का भी पूछा जाता है कभी कभी, और कभी कभी दोस्तों सामान्य बुद्धि का। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये चारों कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट। दोस्तों ये टीचिंग के हर एग्जाम में हमेशा रिपीटेड हुए हैं ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के पीछे देख लें दोस्तों। इसमें दोस्तों कभी कभी जड़ बुद्धि पूछ लेगा, तो जड़ बुद्धि बता सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जड़ बुद्धि कि यानी 20 से 25 जो कम होता है दोस्तों, उसे क्या माना जाता है? उसे जड़ बुद्धि का माना जाता है। और मंद बुद्धि के बालक कौन होते हैं? मंद बुद्धि की बात की जाए दोस्तों, तो मंद बुद्धि ये भी पूछ लिया जाता है। 70 से 69 जो होता है दोस्तों, 70 से 69 जो होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। क्या हुआ है? पूछी जा चुकी हैं दोस्तों, बहुत ये सारी चीजें आई हैं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का,
ये दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, बहुत ही बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये आपका नितिन सर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आधुनिकता, समाज, हिंदी, भारतीय राजस्थान, बायोलॉजी, सारी केमिस्ट्री, सारी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। और कंपटीशन को देखते हुए दोस्तों सारे बच्चों से यही मैं कहना चाहूँगा कि जितना हो सके दोस्तों मेहनत करते रहिए सारे बच्चे, और दोस्तों सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए। और अग्रिम त्यौहार होली की सभी बच्चों को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। दोस्तों सेफ खेलिएगा, सुरक्षित होली खेलिएगा, बस सभी बड़ों को सभी छोटों को आशीर्वाद, सभी बड़ों से आशीर्वाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।